तो मैम आपको क्या क्या चेंजेस कराने हैं रेंडर में? मैम मैं चाह रही थी कि मैं थोड़े से कलर चेंज कराऊँ। ओके पेंटिंग का जो भी इफेक्ट है वो चेंज कराना है, वुडन टेक्सचर जो है वो चेंज कराना है, ओके और हमारी जो विंडोज है उसमें जो पीवीसी लगी है वो भी हमें चेंज कराना है, हमें ग्लास भी चेंज कराना है, हमें फ्लोरिंग भी चेंज कराना है, और मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा फॉल सीलिंग भी चेंज कराना है। और मैम ये करिए कोशिश की ये जितने भी चेंजेस हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाए। आज शाम तक हो जाएगा? शाम तक। हाँ। ओके तो अगर आप भी अपने क्लाइंट से परेशान है कि एंड मोमेंट पे जो चेंजेस होते हैं रेंडर्स में, जो इमेजेस में क्लाइंट चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, जैसे लाइटिंग इफेक्ट्स हो गए, जैसे आपके कलरिंग इफेक्ट्स हो गए, टेक्सचर्स हो गए, और इस तरह के बहुत सारे चेंजेस अगर आपके क्लाइंट बोलते हैं, तो आप एंड मोमेंट में, और अगर आपके पास टाइम भी कम है, तो कैसे आप कर सकते हैं ये आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को सेव जरूर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है। तो आपको मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि एक्सटीरियर को रेंडर कैसे करते हैं इन D5 रेंडर, जिसमें आपको एक्सटीरियर में कलर, टेक्सचर, मटेरियल की सारी चीज़ें लगा करके उसमें रेंडर करना सिखाया गया था कि अच्छे से अच्छी इमेजेस कैसे निकाल सकते हैं या अच्छे से अच्छा वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि आप वही चीज़ इंटीरियर में कैसे कर सकते हैं। मीन्स अगर आपके क्लाइंट कहते हैं कि आपको जो सरफेस है या जो फ्लोरिंग है वो आपको ग्लॉसी नहीं मैट फिनिश पे चाहिए, जो वॉल पे इफेक्ट्स हैं वो दूसरे चाहिए, या वॉलपेपर उनकी चॉइस का चाहिए, या फ्लोरिंग में जो सिरेमिक टाइल या जो भी टाइल आपको लगनी है वो आपकी उनकी चॉइस की होगी, या वो पिक्चर्स लेके आ जाते हैं, तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम D5 रेंडर में सीखने जा रहे हैं। इसमें हम फाइल इंपोर्ट करने से लेके सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे कि एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर आप कैसे वॉक थ्रू वीडियोस निकालते हैं, ये सब कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम सीखेंगे कि D5 रेंडर में कैसे अपने फाइल को इंपोर्ट करना है, एंड इंपोर्ट करने के साथ साथ उसकी वर्किंग को कैसे करना है इन इंटीरियर डिजाइनिंग। तो यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाए रखा है जो कि एक रेस्टोरेंट का है, और इसको हम इसमें इंपोर्ट करके और इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इंपोर्ट बटन है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके अपनी फाइल को आपको सेलेक्ट करना है एंड इस ओपन बटन पे क्लिक कर देना है, एंड इंपोर्ट हो गई है। इसमें हमने एक कैफे डिजाइन किया हुआ है, ये उस कैफे का एंट्रेंस है। ये इस फाइल जो बनी हुई है ये स्केचअप सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। तो ये एंट्री है, एंट्री पे ग्लास डोर है, आपका ग्लास डोर दे रखा है। उसके बाद इस कैफे में एंटर करते ही हमें इस तरह से एक तरह से सेल्फी वॉल आपको मिल जाएगी, या एक एक्सेंट वॉल यहाँ पे डिजाइन की गई है। एंड जो दोनों पोर्शन है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक पोर्शन है, एक पोर्शन आपको इस एक्सेंट वॉल के ऑपोजिट साइड मिल जाएगा, एंड बीच में जो सिटिंग एरिया है वो कुछ इस तरह से डेवलप किया गया है। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस फाइल में हमें बहुत डार्क दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले इसकी जो लाइटिंग्स लगे हुए हैं इसे हमें ऑन करना पड़ेगा। तो इस सॉफ्टवेयर में लाइटिंग्स को ऑन करने के लिए हमें यहाँ से पिक टूल यूज लेना है, और इसको सेलेक्ट करके हमें जो अपने लाइटिंग फिक्चर्स हैं इनको सेलेक्ट करने हैं। इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट किया, एंड देन आपको ये इमिसिव मिलेगा। यहाँ पे हमने इमिसिव को ऑन कर दिया है, एंड आफ्टर ये इमिसिव को ऑन करने के बाद वी कैन चेंज द इंटेंसिटी। ये लाइट्स की आप यहाँ से इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। देन वी कैन चेंज द कलर ऑफ लाइटिंग ऑल्सो। अगर हमें कलर यहाँ पे चेंज करने तो आप लाइटिंग के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हमें टेम्परेचर भी इसके चेंज करने हैं तो हम टेम्परेचर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मीन्स हम अपने लाइटिंग्स को वार्म इफेक्ट या कूल इफेक्ट या नेचुरल व्हाइट इफेक्ट जो भी इफेक्ट्स देना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। तो रेस्टोरेंट में जनरली थोड़ा सा वार्म इफेक्ट्स के साथ लाइटिंग ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, तो हमने यहाँ पे वो भी दे रखा है। इसके बाद बची हुई जो आपकी सरफेस लाइटिंग्स हैं उनको भी हम यहाँ से इमिसिव ऑन कर देते हैं, उनका भी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारी लाइटिंग सारी यहाँ पे ग्लो करने लग जाएंगी। यहाँ पे बीच में आपकी कॉफर यहाँ पे सीलिंग बनी हुई है, इनको भी हमने यहाँ से इमिसिव ऑन करके इनकी भी कोव लाइटिंग्स को ऑन कर दिया है, एंड देन टेम्परेचर हमने यहाँ पे वार्म कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें सॉफ्टवेयर में कैसे ये कंट्रोल होता है। हम इसमें जो स्क्रॉल बटन होता है माउस में, इसको प्रेस करके इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, एंड शिफ्ट के साथ जब हम स्क्रॉल को प्रेस करते हैं तो ये जो मॉडल है पूरा का पूरा ये ड्रैग होने लग जाता है। तो इस तरह से हम इसमें मॉडल को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमने जितनी भी लाइटिंग्स लगी है वहां पे उसको हमने इमिसिव यहाँ से ऑन किया, ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट है इसमें हम एक प्रॉपर लाइटिंग यहाँ से दे सके। जो कुछ भी लाइट्स हैं हमने यहाँ से सबको ऑन कर लिया है, और कोशिश यही हमने की है कि सबको हमने एक वार्म इफेक्ट दिया है, सो दैट ये आपका इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। जितने भी लैंप्स लगे हैं इनको भी हम एक वार्म इफेक्ट दे देते हैं।
तो आपने देखा यहाँ पे किस तरह से हमने लाइटिंग्स ऑन की है सब में। एंड अब बारी आती है कि मटेरियल देखा जाए कि मटेरियल हमें कैसे लगाने हैं। तो सपोज ये आपके फ्लोरिंग के दिख रहे हैं यहाँ पे, बीच में हम दूसरी फ्लोरिंग रखेंगे, साइड साइड में हमारी फ्लोरिंग जो पैटर्न रहेगी इसको चेंज हम करना चाहेंगे। तो आपको जो D5 रेंडर सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत सारे एसेट्स में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल आपको मिल जाएंगे, जैसे वुडन फ्लोरिंग है, जैसे सेरामिक है, टाइल है, मार्बल है, स्टोन्स हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इन पे हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट सेलेक्ट द मटेरियल बाय यूजिंग दिस टूल एंड गो टू एसेट्स। एसेट्स जहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं अपने इंटीरियर में या एक्सटीरियर में। तो हमें मटेरियल में जाना है। मटेरियल में जाकर के आपको फ्लोरिंग का सेरेमिक टाइल है या वुडन फ्लोरिंग है, जो भी आपको टाइल्स यूज करने हैं, आपको यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके से, जैसे अगर सपोज हमें चेकर्स फ्लोरिंग डालनी है तो हमने चेकर्स फ्लोरिंग ली है और यहाँ पे हमने ऐसे प्लेस कर दिया है। तो हमें इस तरह से चेकर्स फ्लोरिंग आपके इसमें इंटीरियर में मिल जाएगी। अब ये हमने फ्लोरिंग तो दोनों ओर की चेंज हो गई है, बट सपोज हमें इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी हो, मीन्स इसमें जो टाइल बने हुए हैं इसको हमें बड़ा या छोटा करना हो, तो आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ से साइज को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा। अगर इस चेन को ब्रेक कर देंगे तो दोनों को इंडिविजुअली भी हम यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। देन ऑफसेट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ओरिएंटेशन देना चाहते हैं तो आप ऑफसेट से दे सकते हैं। एंड रोटेशन भी है यहाँ पे, जिससे आप अपनी फ्लोरिंग को रोटेट कर सकते हैं किसी डिग्री पे, बट अभी के लिए इसको हम 0 डिग्री पे ही रहने देते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगी। तो अब देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे फ्लोरिंग का मटेरियल लगाया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्लॉसी फिनिश या मैट फिनिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रफनेस को इंक्रीज कर दिया है तो आप देख सकते हैं मैट इफेक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं। एंड अगर रफनेस हमने यहाँ पे बिल्कुल 0 कर दी है तो आप इसकी ग्लॉसीनेस को देख सकते हैं कि इस तरह से ये ग्लॉसी फिनिश आपका विजिबल हो रहा है। यहाँ पे स्पेक्युलर को भी हम शाइन के लिए घटा या बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा माइनस कर दिया स्पेक्युलर को, एंड यहाँ से रफनेस भी हमने थोड़ी सी माइनस कर दी है। तो इस तरह से सेमी मैट फिनिश में हमें यहाँ पे फिनिश मिल गया है। एंड सपोज हमें कोई फाइल इंटरनेट से, हमने ये जो बीच वाली फ्लोरिंग है यहाँ पे हमें मोरोकन टाइल लगानी है जो कि थोड़ा सा एक वाइब्रेंट लुक हमारे इंटीरियर को देने वाला है। तो ऐसा करने के लिए हमने ऑनलाइन कोई मटेरियल देखा है या डाउनलोड करके रखा है या आपके क्लाइंट ने डाउनलोड करके रखा है, उनको वही मटेरियल वहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं, उसको भी हम D5 रेंडर में लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गूगल पे मोरोकन टाइल का एक सीमलेस टेक्सचर डाउनलोड किया है, जैसे हमें सपोज ये वाली टाइल वहां पे लगानी है, तो हमने इस इमेज को सेव कर लिया है एक प्लेस दे करके जेपीजी फॉर्म में। एंड नाउ हम D5 में आते हैं और अपने इस मटेरियल को पिक करते हैं बाय सिलेक्शन टूल एंड गो टू द कलर मैप। यहाँ पे कलर मैप में आते हैं, इस पे पिक करके, और जो हमने फाइल डाउनलोड की है उसको हम सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से बाहर से भी कोई मटेरियल हम डाउनलोड करके उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं D5 में, और यहाँ से हम उसकी साइजेस को भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस चेकर्स फ्लोरिंग के टाइम पे देखा था। इसको सेलेक्ट करके हमें अगर स्पेक्युलर बढ़ाना है, रफनेस बढ़ानी है, जो कुछ भी आपको बढ़ाना है आप यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। नाउ आप देख सकते हैं इसमें ये आपका बीच में एक थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे मटेरियल बाहर से डाउनलोड करके लगाना सिखाया है आपको। उसके साथ ही हमारी यहाँ पे फ्लोरिंग्स है। नाउ कम टू द कलर की कलर अगर हमें कैसे चेंज करना है। सपोज हमें ये बाकी का जो इंटीरियर है पूरी व्हाइट थीम पे करना है, तो व्हाइट कलर करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ से सेलेक्ट करना है कलर, जो भी कलर पे आपको व्हाइट कलर लगाना है या जो कोई भी कलर लगाना है इसको सेलेक्ट करके हमें आना है बेस कलर्स में। एंड बेस कलर में यू कैन सी द कलर, एंड यहाँ पे RGB मोड से भी आप कलर्स लगा सकते हैं। अगर आपको किसी कोई पर्टिकुलर कलर का RGB पता करना है तो आप ऑनलाइन भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने बिल्कुल इसको ब्राइट व्हाइट कलर का दे रखा है। अगर आपको कोई कलर बनाना हो तो आप यहाँ से भी कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और ऐसे ही कलर हमें हर जगह लगाने, यानी कि जो ब्लू पोर्शन है मुझे ऐसा ही व्हाइट कलर वहां भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं एक तरीके से। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन सेलेक्ट दिस डुप्लीकेट टूल एंड क्लिक ऑन द सरफेस। यहाँ पे हमने क्लिक किया जिसके थ्रू हमारा जो कलर है वो कॉपी होने वाला है। सेम विद दिस पोर्शन, यहाँ पे भी हमने वही चीज की है। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ वॉल्स पे ऐसे आर्चेस बनी हुई है जिसमें भी लाइट लगी हुई है। इस आर्च को हमने यहाँ पे जो लाइट्स लगी हैं इनको हम यहाँ पे वार्म इफेक्ट देंगे, क्योंकि इस तरह से आएंगी। सी तो फ्रेंड्स आपने देखा इसमें हम लोगों ने कितनी आसानी से
चीज़ें बनाई, मॉडल तो नहीं बनाया है, बट इसमें हम लोगों ने पूरा रेंडर करके, पूरा फाइल इंपोर्ट करके उसमें मटेरियल्स, लाइट्स, ये सब चीज़ें लगाए हैं। अब जो ये टॉप है, सीलिंग का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा डायमंड मिरर्स लगे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे मिरर का कहीं इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो मिरर इफेक्ट लगाने के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया, देन गो टू एसेट्स, एंड उसके बाद मिरर ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे यू कैन सी द डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर। यहाँ पे आपका कॉपर, गोल्ड, ब्रास सब में मिल जाएंगे। आई एम सेलेक्टिंग द प्लेन मिरर एंड क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू अप्लाई दैट मिरर। यहां से आपका हमने मिरर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये कुछ ऐसा आपका इफेक्ट आएगा, आप देख सकते हैं। इसको भी हम अपने हिसाब से स्पेक्युलर एंड रफनेस वगैरह थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं कहीं ना कहीं। नाउ हमें कुछ वुडन टेक्सचर लगाना है। यहाँ पे एक छोटा सा मॉकटेल काउंटर भी बना रखा है जिसपे हमें वुडन टेक्सचर लगाने हैं। तो वुडन टेक्सचर लगाने के लिए इसको हमने जस्ट सेलेक्ट किया एंड एसेट्स पे गए, एंड इसमें आपको वुड मिल जाता है। हम यहाँ पे वुड पे आते हैं, तो वुड में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। आप इसको सेलेक्ट करके जस्ट इस पे ऐसे पिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका टूल आएगा। वुडन टेक्सचर लगाने में आपको जैसे स्ट्राइप इस पे जो बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखा रहा है। अगर आप इसको रोटेट कर देंगे एट 90 डिग्री, तो आपकी जो ये इसमें स्ट्रिप है, ये आपकी वर्टिकल आ जाएगी, एंड इसको यहाँ से स्ट्रेच करके इसको हम थोड़ा सा स्मूथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया वुडन टेक्सचर। अगर इसको हम यहाँ पे रोटेट करना चाहें, इसके जो रेशे हैं, तो हम यहाँ से 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल दे सकते हैं, एंड स्ट्रेच करके इसको हम इफेक्ट्स इसमें अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से रेडी हो गया। तो इसमें आपने सीखा कि किस तरह से हमें मटेरियल लगाना है, किस तरह से हमें लाइटिंग इफेक्ट्स देने हैं, और किस तरह से हमें रेंडर निकालना है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे वॉक थ्रू वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वॉक थ्रू वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे कैमरा ऐड करके और चीज़ें करनी है। मैं सारी चेयर्स पे पहले सिमिलर मटेरियल यहाँ पे लगा देती हूँ। इस तरह से अपनी चेयर्स पे आपने मटेरियल यहाँ से लगा लिया। कलर के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको सेलेक्ट करके एंड बेस कलर में जाके कोई भी कलर बनाना हो आपको, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से RGB सेलेक्ट करके अगर आपको जो सा भी कलर बनाना हो आप यहाँ पे बना सकते हैं, अपने कलर दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और मैच करा सकते हैं इस तरह से। तो फाइनल हमने इसको वाइट में ही किया है। अब हम यहाँ पे कैमरा ऐड करके अपना वीडियो इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एंट्री पे आ जाते हैं। एंट्री पे आने के बाद कुछ इस तरह से हमने कैमरा लगाया। ये आपका, ये देखिए, कुछ इस तरह से ये आपका एंट्रेंस यहाँ से विजिबल है। एंड हमने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करा, एंड वीडियो पे क्लिक करने के बाद इस ऐड करंट व्यू पे क्लिक किया। ऐड करंट व्यू के बाद हम आगे जाएंगे एंड अपने कैमरे को इस तरह से आगे ले जाते हुए आप कैमरे से एंगल सेट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको डेप्थ आ जाएगी कैमरे में। आप यहाँ से भी एक सीन ऐड करते हैं, एंड देन हम ये देखिए कुछ यहाँ पे इस तरीके से आते हैं। कैमरे को सेट करते जाएंगे एंड यहाँ से हम ऐड सीन्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सीन ऐड होती जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आप सीन्स को ऐड कर सकते हैं डिफरेंट एंगल से। ये कुछ ऐसा कर दिया हमने, कुछ ऐसा कर दिया हमने। अगर हमें कुछ अपडेट करना है, जैसे कि मैंने इस वॉल पे यहाँ पे कोई वर्क नहीं किया है, तो हम यहाँ से इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगेन इसको सेलेक्ट करके जो सा भी आपको कलर देना हो, सपोज मुझे ये वाला ग्रीन कलर देना है इन यूवर्स के पैटर्न में, हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। एंड ये जो म्यूरल बना है इसको हमें एमिसिव ऑन कर देंगे और एमिसिव की इंटेंसिटी को कम कर देंगे। जैसे हमने 0.5 कर दिया है तो आपको ये ग्लो वाला इफेक्ट दे देगा। तो हमने कुछ यहाँ पे अपडेट करा है। अगेन हम वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो रेंडर, जो वीडियो कलेक्ट हो रही है, जो क्लिक्स, जो आपके सीन क्रिएट हो रहे हैं, वो आपके वहीं से हो रहा है जहाँ से आपने छोड़ रखा था। ये देखिए, अब आपने इसको अलग अलग जगह से यहाँ पे हमने वीडियो लगा लिया। नाउ इस वीडियो को आप एक बार प्ले करके देख सकते हैं इस प्ले बटन से कि ये कैसा आ रहा है।
इस तरह से आपने इसमें देखा कि हम कैसे एडिट कर सकते हैं। और अगर एक सीन हमने इधर का और ऐड कराना है, यहाँ से ऐसे, ये देखिए शिफ्ट और स्क्रॉल की हेल्प से आप पूरा का पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सारे ही सीन ऐड कर लिए हैं। आपको सारे सीन करने के बाद जैसे एक सीन इधर से ऐड ऑन करना है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से कैमरा एंगल सेट करके और इसको यहाँ पे फाइनल एक सीन ऐड कर लिया है। सॉरी, कैमरा एंगल सेट करते हुए ये इधर से यहाँ से हमने सीन ऐड कर दिया कि कुछ ऐसा। एंड यहाँ पे हम रेजोल्यूशन इसका सेट कर सकते हैं, जैसे आपको 4K पे चाहिए, 2K पे चाहिए, कितने पे चाहिए हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हमने 1080 पिक्सल का सेट किया है। एंड फॉर्मेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए। हमने MP4 सेलेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पे हमने रेंडर पे क्लिक किया एंड लोकेशन दे दी, नेम दे दिया और अपनी फाइल को यहाँ पे सेव कर दिया। तो सपोज हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, हमने यहाँ पे फोल्डर में न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर बनाया है एंड flip1 के नाम से उसमें सेव कर लिया है। अब थोड़ी देर के लिए आप वेट करेंगे और वेट करने के बाद आप अपने रेंडर को देख सकते हैं। हाँ है, तो इस तरह से हमें अगर मैच कराना हो तो हम यहाँ से इसको मैचिंग करा सकते हैं वुडन टेक्सचर में, या हमने इसको ऐसे मैचिंग करा दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें वर्क किया है। एंड यहाँ पे भी हमने वुडन वर्क ही डाल दिया है। अब सपोज काउंटर पे हमें स्टोन वर्क करना है, देन गो टू एसेट्स एंड सेलेक्ट मटेरियल एंड स्टोन्स में आपको बहुत सारे स्टोन्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपने कोई सा भी स्टोन सेलेक्ट किया एंड देन हमने इस पे ऐसे प्लेस करा दिया। ये देखिए, तो आपको स्टोन के भी इफेक्ट्स देखने इसमें मिल जाएंगे। एंड वुडन को भी हमने डुप्लीकेट करा करके यहाँ पे शेल्फ बनी, हमने इस पे इस तरह से डाल दिया। ये देखिए, जो वॉल्स हैं इनको हमने प्रॉपर वाइट कर रखा है, जैसा कि हमारे पूरे इंटीरियर में दे रखा है कुछ इस तरह से। इसको भी हमने डुप्लीकेट करा के ये जो छोटे छोटे ग्रूव्स लगे हुए इसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये कुछ ऐसे। नाउ आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से कैफे में लाइट से लेकर के एंड मटेरियल लगाना सीखा है। अपने भी कलर को इसको हम यहाँ पे बेस कलर इसका वाइट ही रखते हैं एंड इनको भी मैच कराते हैं कुछ इस तरीके से। और इधर हमारी जो लाइट्स हैं इनको भी हम यहाँ पे टेम्परेचर इनका कंट्रोल करते हैं, यानी कि वार्म इफेक्ट के साथ में यहाँ पे यूज करेंगे जैसा। अब सपोज हमने जो यहाँ पे आर्चेस बनाई हैं, यहाँ पे हमें वॉलपेपर लगाने हैं। वॉलपेपर्स में जो ट्रॉपिकल वॉलपेपर्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, हमें वो लगाने हैं। तो उसके लिए फिर से हमने गूगल पे सर्च किया ट्रॉपिकल वॉलपेपर्स। ट्रॉपिकल वॉलपेपर में आप पिंटरेस्ट से या अदर वेबसाइट से जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आपको कुछ अच्छे यहाँ पे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। उनको आप यहाँ पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से कुछ इस तरह के वॉलपेपर ले लिए, या हमने ये वाला ले लिया वॉलपेपर। सेव इमेज एज किया एंड JPG के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। नाउ अपने इस जो आर्च में हमने लगा रखा है मटेरियल उसको हम पिकर टूल से सेलेक्ट करेंगे, देन बेस कलर मैप में जाएंगे एंड यहाँ जाकर के हम क्लिक करके इसको इस तरीके से मटेरियल यहाँ पे अपना लगा लेंगे। मटेरियल लगाते समय उसका जो बेस कलर है इसको व्हाइट रखेंगे तो आप रियल इफेक्ट में आएंगे, अदरवाइज उसमें कलर आपका समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कलर लग गया है। तो इसको जो बेस कलर है इसको हम वाइट ही रखेंगे एंड देन स्ट्रेच से हम यहाँ पे स्ट्रेच करके देख सकते हैं कि कैसे हमारा इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है, यानी कि कुछ ऐसे टाइप का हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये देखिए कि इमेजेस आपके रिपीट ना हो, ट्रॉपिकल वॉलपेपर में हम ऐसा ही कुछ यहाँ पे इमेजेस को रखने वाले हैं लाइक दिस। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके अगर आपको इसका स्पेक्युलर बढ़ाना है, रफनेस बढ़ानी, जो कुछ भी बढ़ाना है आप यहाँ पे घटा या बढ़ा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सीलिंग में भी सेम डिज़ाइन हमें यहाँ पे यही वाला वॉलपेपर कॉपी करना है, तो जस्ट पिक द वॉलपेपर एंड क्लिक ऑन इट। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल के साथ, एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ यहाँ पे आपकी चीज़ें कॉपी हो चुकी हैं। नाउ ये जो सीलिंग में हमने डिफरेंट काइंड का पेंट टिक कर रखा है, इसको हम थोड़ा सा लाइट कलर में ले जाएंगे
RGB कलर लगा के हम कलर बना सकते हैं। ये ग्रीन का एक शेड यहाँ पे लाइट मिंट कलर में है। अगर आपको मिंट कलर का एग्जैक्टली चीज़ें बनानी है तो आप जो है RGB कलर से भी मिंट का RGB पता करके और वहाँ पे डाउनलोड करके लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे इधर वॉशरूम का पोर्शन दिख रहा था तो हमने इसको भी यहाँ पे कस्टम करते हुए और MSA ऑन कर दिया जिससे इधर का भी एरिया थोड़ा हाईलाइट हो जाए। एंड यहाँ पे जो भी लाइट्स वगैरह लगी सबको हमने MSA यहाँ पे कर रखा है। एंड अपना जो कलर ग्रीन कलर है उसको डुप्लीकेट करके इधर पोर्शन पे हमने कुछ ऐसे अप्लाई कर दिया। एंड फ्लोरिंग को भी हम कुछ अलग पैटर्न दे दें तो ज़्यादा बेटर आपका दिखेगा, कुछ ऐसा। तो ये पूरी तरीके से हमने इसमें कलर लगा करके मटेरियल लगा के आपको दिखाया कि किस तरह से हमें D5 रेंडर में वर्क करना है। नाउ अगर हमें इस सोफे का लेदर चेंज करना है तो ये भी आपको एसेट्स मिलेगा। अगर आपको एसेट्स में इसे नहीं लगाना है तो आप गूगल से जाके डायरेक्टली इसको कोई भी इमेज या कोई भी लेदर का टेक्सचर वगैरह डाउनलोड करके लगा सकते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक जगह लाइटिंग्स वगैरह लग जाने पर ये कैसा इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए। अब इसकी जो एंट्री पॉइंट है इसको भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। इसमें भी हमने लाइट वगैरह यहाँ से एमएसिव कर ली एंड ये जो दे रखा है इसको भी हमने एमएसिव किया। एंड वुडन टेक्सचर अगर आप अपने हिसाब का लगाना चाहें तो अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, जैसे लगाना चाहें आप वैसे लगा सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, बाहर का अगर नाइट व्यू आपको लेना है तो आपको इन्वायरमेंट में जियो स्काई में यहाँ पे आप टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं जिससे आपके नाइट विजन डेवलप होंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से नाइट विजन में ये कितना क्लियर आ रहा है और कितनी जल्दी आपने ये सब चीज़ें इसमें की हैं। यहाँ से यही कलर हमने मैच कराया और यही कलर हमने हर जगह लगा लिया है, कुछ ऐसे है। ये देखिए, वुडन टेक्सचर भी कुछ अलग से डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे वुडन या जो कुछ भी आपको इस पे लगाना है, स्टोन लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से हमने ये सपोज लिया और इस तरह से डाल दिया। ये देखिए, अगर इनके टेक्सचर को हमें यहाँ पे 90 डिग्री पे रोटेट करना है तो ये थोड़े वर्टिकल आपको इफेक्ट्स में दिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया वुडन टेक्सचर। अगर इसको हम यहाँ पे रोटेट करना चाहें इसके जो रेशे तो हम यहाँ से 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल दे सकते हैं एंड स्ट्रेच करके इसको हम इफेक्ट्स इसमें अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से रेडी हो गया। तो इसमें आपने सीखा कि किस तरह से हमें मटेरियल लगाना है, किस तरह से हमें लाइटिंग इफेक्ट्स देने हैं और किस तरह से हमें रेंडर निकालना है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे वॉक थ्रू वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वॉक थ्रू वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे कैमरा ऐड करके और चीज़ें करनी है। मैं सारी चेयर्स पे पहले सिमिलर मटेरियल यहाँ पे लगा देती हूँ। इस तरह से अपने चेयर्स पे आपने मटेरियल यहाँ से लगा दिया। कलर के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको सेलेक्ट करके एंड बेस कलर में जाके कोई भी कलर बनाना हो आपको तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से RGB सेलेक्ट करके अगर आपको जो सा भी कलर बनाना हो आप यहाँ पे बना सकते हैं, अपने कलर दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और मैच करा सकते हैं इस तरह से। तो फाइनल हमने इसको वाइट में ही किया है। अब हम यहाँ पे कैमरा ऐड करके अपना वीडियो इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एंट्री पे आ जाते हैं। एंट्री पे आने के बाद कुछ इस तरह से हमने कैमरा लगाया। ये आपका, ये देखिए, कुछ इस तरह से ये आपका एंट्रेंस यहाँ से विजिबल है। एंड हमने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करा एंड वीडियो पे क्लिक करने के बाद इस ऐड करंट व्यू पे क्लिक किया। ऐड करंट व्यू के बाद हम आगे जाएंगे एंड अपने कैमरे को इस तरह से आगे ले जाते हुए आप कैमरे से एंगल सेट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको डेप्थ आ जाएगी कैमरे में। आप यहाँ से भी एक सीन ऐड करते हैं एंड देन हम ये देखिए कुछ यहाँ पे इस तरीके से आते हैं। कैमरे को सेट करते जाएंगे एंड यहाँ से हम ऐड सीन्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सीन ऐड होती जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आप सीन्स को ऐड कर सकते हैं डिफरेंट एंगल से। ये कुछ ऐसा कर दिया हमने, कुछ ऐसा कर दिया हमने। अगर हमें कुछ अपडेट करना है, जैसे कि मैंने इस वॉल पे यहाँ पे कोई वर्क नहीं किया है तो हम यहाँ से इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगेन इसको सेलेक्ट करके जो सा भी आपको कलर देना हो, सपोज मुझे ये वाला ग्रीन कलर देना है यूनिवर्स के पैटर्न में, हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। एंड ये जो म्यूरल बना है इसको हमें एमएसिव ऑन कर देंगे और एमएसिव की इंटेंसिटी को कम कर देंगे। जैसे हमने 0.5 कर दिया है तो आपको ये ग्लो वाला इफेक्ट दे देगा।
तो हमने कुछ यहाँ पे अपडेट करा है। अगेन हम वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो रेंडर जो वीडियो कलेक्ट हो रही है, जो क्लिक्स जो आपके सीन क्रिएट हो रहे हैं वो आपके वहीं से हो रहा है जहाँ से आपने छोड़ रखा था। ये देखिए अब आपने इसको अलग अलग जगह से यहाँ पे हमने वीडियो लगा लिया। नाउ इस वीडियो को आप एक बार प्ले करके देख सकते हैं इस प्ले बटन से कि ये कैसा आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसमें देखा कि हम कैसे एडिट कर सकते हैं। और अगर एक सीन हमने इधर का और ऐड कराना है यहाँ से ऐसे, ये देखिए शिफ्ट और स्क्रॉल की हेल्प से आप पूरा का पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सारे ही सीन ऐड कर लिए हैं। आपको सारे सीन करने के बाद जैसे एक सीन इधर से ऐड ऑन करना है तो हमने यहाँ पे इस तरह से कैमरा एंगल सेट करके और इसको यहाँ पे फाइनल एक सीन ऐड कर लिया है। सॉरी, कैमरा एंगल सेट करते हुए ये इधर से यहाँ से हमने सीन ऐड कर दिया कि कुछ ऐसा। एंड यहाँ पे हम रेजोल्यूशन इसका सेट कर सकते हैं, जैसे आपको 4K पे चाहिए, 2K पे चाहिए, कितने पे चाहिए हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हमने 1080 पिक्सल का सेट किया है। एंड फॉर्मेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए। हमने MP4 सेलेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पे हमने रेंडर पे क्लिक किया एंड लोकेशन दे दी, नेम दे दिया और अपनी फाइल को यहाँ पे सेव कर दिया। तो सपोज हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, हमने यहाँ पे फोल्डर में न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर बनाया है एंड Flip1 के नाम से उसमें सेव कर लिया है। अब थोड़ी देर के लिए आप वेट करेंगे और वेट करने के बाद आप अपने रेंडर को देख सकते हैं। प्रोसेस तो दिखाओ। लास्ट में उसका वो बनाएंगे, वॉक थ्रू बनाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, इधर अभी वो चल रहे तो ये पॉज